गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग डेली बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्नों को देख रहे हैं और साथ ही क्लासेस को डिटेल में पढ़ रहे हैं। और आज भी आपका क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आयोग के द्वारा क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो प्रत्येक पॉइंट को ध्यान से देखना है और समझने का प्रयास करना है। तो चलिए देख लेते हैं आज आपको क्या पढ़ना है। आज आपका चैप्टर है ईश्वर से अनुराग। क्लास 7 की एनसीईआरटी में आज 8वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ईश्वर से अनुराग। आज हम लोग ये देखेंगे, काफ़ी शानदार चैप्टर है। चलिए देख लेते हैं। आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू भर आते हैं। यानी कि आपने बहुत सारे लोगों को पूजा पाठ करते देखा होगा। अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय के लोग, सभी लोग पूजा करते हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी ईश्वर, किसी न किसी भगवान, अल्लाह या गॉड में मतलब जो है विश्वास रखता है और उनकी पूजा करता है। पूजा करने की पद्धति भिन्न भिन्न हो सकती है, मान्यताएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं, तरीके भिन्न हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर की पूजा हर कोई करता है अपने तरीके से। और इसमें आप देखेंगे बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा इस तरह की पूजा में लीन हो जाते हैं कि वो कभी कभी इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। ये बातें यहाँ पे कह रहा है। आगे कह रहा है कि ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा। और ऐसी भक्ति, ऐसा अनुराग, ईश्वर के प्रति ऐसा लगाव जो मानव के अंदर ये कब से आया है, तो ये जो देन है वो सूफी संतों की है। और साथ ही जो हमारे संत हुए हैं, भक्ति आंदोलन के संत और सूफी संत, दोनों संतों ने इस तरह की भावनाएं लोगों के अंदर जागृत करने का प्रयास किया या काम किया है। आगे है परमेश्वर का विचार। परमेश्वर का विचार देख लेते हैं क्या है। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्य के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यानी कि पहले बड़े साम्राज्य नहीं थे, विभिन्न क्षेत्रों में छोटी छोटी शक्तियाँ थी, छोटे छोटे क्षेत्रीय राजा हुआ करते थे। उनके यहाँ अपने तरीके से उनकी संस्कृति, उनके यहाँ भक्ति भाव, उनके यहाँ अपने आप से मान्यताएँ डेवलप हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे साम्राज्य विस्तार होने लगा, यानी कि भारत देश का एकीकरण होने लगा या भारत के बहुत छोटे छोटे जो क्षेत्र हैं वो संयुक्त होकर के एक बड़ा रूप लेने लगे, तो उस बड़े क्षेत्र में बहुत सारी तरह तरह की संस्कृतियों का, विधि विधानों का, पूजा पाठ करने के तौर तरीकों का भी समावेश होने लगा था। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन, मरण और पुनर्जन्म के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरी बैठ गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। यानी कि ये जो विचार है ना कि जो उच्च जाति के होंगे उनको ज़्यादा विशेषाधिकार मिलेगा, जो निम्न जाति के होंगे उनको कम विशेषाधिकार मिलेगा। ऐसे विचारधारा भी लोगों के अंदर बैठने लगी थी या लोगों के अंदर जागृत होने लगी थी। वही कह रहा है कि किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं ये सारे मतलब अधिकार। कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। इस तरह की जो बातें हैं ना कि जो बड़े वर्ग का होगा, जो बड़े वर्णों में जन्म लेगा, उसको समाज के ज़्यादातर विशेषाधिकार प्राप्त हो जाएंगे स्वतः से ही। ऐसी चीज़ें बहुत सारे ग्रंथों में भी लिखी हैं कि जैसे पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण का होगा, शस्त्र चलाने का या राज करने का अधिकार सिर्फ क्षत्रिय का होगा, वैसे सिर्फ उत्पादन का काम कर सकते हैं और शूद्रों को कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे ग्रंथों में लिखे भी गए और उसी आधार पर समाज का सोच और समाज का रहन सहन और समाज का जो तौर तरीका है वो भी डेवलप होते चला गया। आगे कह रहा है अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे और बहुत सारे लोगों को ये विचार बेचैन कर रहे थे, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी, जिनके साथ भेदभाव हो रहा था, वो ऐसे विचारों से परेशान थे। जो है एक तरीके से कि आज भी तो वो ऐसे लोग जिन्हें समाज में वो सम्मान नहीं मिलता या जिनके प्रति लोगों का नज़रिया और सोच नहीं बदलता, उन लोगों को कहीं ना कहीं तनाव होता है, दुख होता है या टेंशन होती है, उनके साथ भेदभाव हो जाता है, तो निश्चित ही उन्हें तो अच्छा नहीं लगता होगा। इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख
उन्मुख हुए। इसीलिए जब लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, उनको समाज में बहुत ज़्यादा तिरस्कृत किया जा रहा है, तो ऐसे बहुत सारे लोग दूसरे धर्मों की तरफ उनका जो मन है या उनका जो मतलब एक तरीके से कि लगाव है वो बढ़ने लगा, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म उस समय डेवलप कर रहे थे। तो ज़्यादातर जो हिंदू धर्म के लोग थे वो इन धर्मों की तरफ अग्रसर होने लगे। आगे कह रहा है, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनुसार कहा जा रहा है कि ये जो सामाजिक असमानता है, आप अपने व्यक्तिगत प्रयास से इससे बाहर निकल सकते हैं, इससे बच सकते हैं, और साथ ही अपने व्यक्तिगत प्रयास से आप इस जन्म मरण के चक्र से भी मुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए आप किसी को आपको माध्यम बनाने की ज़रूरत नहीं है, या ये कोई और आपके लिए नहीं करेगा, बल्कि आप स्वयं अपने लिए मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, आप स्वयं ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, आप स्वयं अपनी स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। ये कौन कह रहे हैं? ये जैन और बौद्ध धर्म के लोग कह रहे हैं। आगे कह रहा है कि कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। यानी कि बहुत सारे लोगों ने ये भी विचारधारा डाली कि अगर व्यक्ति भक्ति भाव के साथ, यानी कि अच्छी सोच के साथ, अच्छे विचारधारा के साथ और बिल्कुल निर्मल मन से, बिल्कुल अच्छी विचारधारा के साथ अगर ईश्वर की शरण में जाता है, प्रार्थना करता है, कुछ भी जो है मांगता है या अपनी बात को रखता है, तो ईश्वर उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे और वो स्वयं ही ये चीज़ कर सकता है। ऐसे विचारधारा लोगों के बीच आने लगी थी। भगवत गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दी में देखने को मिला, और भगवत गीता में ऐसे जो विचार हैं ये आपके ईस्वी सन के प्रारंभिक शताब्दियों में काफ़ी बड़े पैमाने पे देखने को मिला या फैल गया कि मानव स्वतः ही ईश्वर की शरण में जा सकता है और अपनी बात को कह सकता है और ईश्वर उसकी बात को जरूर सुनेंगे, ऐसा जो है देखने को मिल रहा है। चलिए आगे कह रहा है, ऐसी बातें लोकप्रिय हो गई थी। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। यानी कि आपके इस समय के नए जो देवी देवता के रूप में उभर रहे हैं समाज में, उसमें आपके हैं विष्णु, दुर्गा और एक तरीके से कहेंगे शिव। यानी कि ये तीन जो हैं ऐसे देवी देवता हैं जिनका समाज में बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार चल रहा है या लोग इनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा, और अलग अलग क्षेत्रों में जो अलग अलग देवी देवता हैं उनको इन्हीं से रिलेट कर दिया गया। जैसे हम कहते हैं कि भगवान विष्णु के 9 अवतार हुए हैं, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों के ईश्वर को उन्हीं के अवतार के रूप में कर दिया गया। या हम मानते हैं कि माँ दुर्गा के बहुत सारे अवतार हैं, या शिव भी जब जरूरत पड़ते हैं तो नए नए अवतार के साथ धरती पर आते हैं और परेशानियों को दूर करते हैं। तो बाकी जो अन्य क्षेत्रों के देवी देवता थे उन सब को इनके अवतार से जोड़ दिया गया। ये यहाँ से आप देखेंगे अवतारवाद का विकास शुरू हो गया कि एक ही ईश्वर के या 2-3 ईश्वर के ही सारे रूप हैं और उन्हीं का अंश हैं। तो इस तरह से अवतारवाद का विकास भी शुरू हो गया। जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे जो मेन देवी देवता हैं उन्हीं से बाकी सब देवी देवता को जोड़ दिया गया। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए, और इस तरह से बहुत सारे मिथक, देखिए लिखा हुआ है ना, मिथक मतलब कि जो स्थानीय स्तर पर झूठी मूठी कहानियाँ हैं, किस्से हैं, ये जन्म लेने लगी और हर भगवान से जुड़े हुए अलग अवतारों से जोड़ करके बहुत सारी किस्से कहानियाँ जो है समाज में फैलने लगी, और लोगों ने उस किस्से कहानियों में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया, या लोगों को ऐसे किस्से कहानियाँ समझ में आने लगी और लोगों ने उसमें विश्वास करना शुरू कर दिया कि हाँ ये सच है कि इस भगवान का ये अवतार है और उस अवतार से जुड़ी हुई जो कहानियां हैं वो सही है। जैसे हम मानते हैं भगवान विष्णु का अवतार कृष्ण है, भगवान विष्णु के ही अवतार आपके राम भी हैं, उन्हीं के अवतार आपके परशुराम भी हैं, मत्स्य भी है, वराह भी है, कुर्म भी है, नरसिंह भी हैं और बुद्ध भी हैं, कल्कि भी होंगे। सबको माना जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, यानी कि उनके अवतार हैं तो निश्चित ही धरती पर उनसे जुड़ी हुई कहानियाँ हैं, और निश्चित ही वो कहानियाँ कहाँ हैं, आम जनजीवन में हैं, जो आज तक प्रचलित है और आज भी लोग उन कहानियों पर विश्वास करते हैं और उसको सत्य मानते हैं। तो निश्चित ही ये कहानियाँ जो बहुत सारे भगवान के अवतारों से लेकर आ रही हैं, ये सब कैसी कहानियाँ हैं, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि ये मिथकीय कहानियाँ हैं जो स्थानीय स्तर पर बहुत ज़्यादा डेवलप करने लगी और पौराणिक कथाओं के ये अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों
देखिए पुराण जो है आप सभी को पता है कि टोटल 18 पुराण है, महत्वपूर्ण पुराण, जिसमें सबसे प्राचीन पुराण जो है वो मत्स्य पुराण को कहा जाता है। तो कह रहा पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतावलंबियों ने भी इस विश्वास को अपना लिया। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि पुराणों में भी ऐसी चीज़ों का आगे चल के उल्लेख मिलने लगा कि अगर जो व्यक्ति है वो भक्ति भाव के साथ ईश्वर की भक्ति करता है तो ईश्वर उसकी बातों को ज़रूर सुनेंगे। और ऐसी चीज़ें धीरे धीरे करके जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी फैलने लगी, या जैनियों और बौद्धों के द्वारा भी अपनाई जाने लगी कि आप व्यक्तिगत रूप से ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, ईश्वर से मिल सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से अपने मोक्ष के लिए वर्क कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें धीरे धीरे करके अन्य धर्मों में भी फैल गई। आगे देखिए, दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नयनार और अलवार। आप देखेंगे दक्षिण भारत में ही भक्ति परंपरा की शुरुआत हुई, दक्षिण भारत से ही परंपरा शुरू हुई है। और पहले जो संप्रदाय आए हैं वो है नयनार और दूसरे हैं अलवार। नयनार जो संप्रदाय है ये शैव धर्म से जुड़ा हुआ है, या शैव की उपासना यानी कि शिव की उपासना करने वाले संतों को नयनार कहा गया, और विष्णु की उपासना करने वाले संतों को अलवार कहा गया। और ये नयनार और अलवार जो संत हैं और जो संप्रदाय है इसका डेवलपमेंट दक्षिण में हो रहा है, ये उत्तर भारत का नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत में डेवलप होने वाले संत जो संप्रदाय हैं ये कौन से हैं, या सबसे पहले जो आपके संप्रदाय हैं भक्ति से जुड़े हुए इनका डेवलपमेंट किस क्षेत्र में हुआ है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, दक्षिण से जुड़े हुए हैं। कह रहा 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच, ये देखिए टाइम पीरियड कब का है, 7वीं से 9वीं शताब्दी का है, यानी कि सब आपके मेडुअल काल का चल रहा है, में कुछ नए धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, नयनार कर रहे हैं। नयनार कौन से हैं, शैव संत हैं। और कौन कर रहा है, अलवार कर रहे हैं। अलवार कौन है, वैष्णव संत हैं। ने किया, ये संत सभी जातियों के थे, ये चीज़ याद रखिएगा। ये संत कैसे हैं, सभी जातियों के हैं, कोई एक पर्टिकुलर जाति नहीं है। जिसमें पुलैया, देखिए पुलैया एक जाति है और एक जाति आपका है पनार। पुलैया और पनार जाति जैसी अस्पृश्य से समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल हैं। आपके नयनार संतों में अस्पृश्य, जिनको आप टच नहीं कर सकते, जिनकी टचिंग को समाज एक्सेप्ट नहीं करता, ऐसे लोग भी शैव संतों में शामिल हैं, जिसमें पुलैया और आपके पनार जैसे अस्पृश्य जातियों के संत भी हैं। आगे कह रहा है कि बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। ये जो आपके नयनार और अलवार है ये जैन और बौद्ध धर्म की कटु आलोचना करते हैं। क्योंकि ये लोग हिंदू धर्म से जुड़े हैं, जैन और बौद्ध को अलग धर्म माना गया, इसलिए इसकी आलोचना करते हैं और शिव और विष्णु की पूजा के बारे में लोगों को बताते हैं कि आप इनकी पूजा करेंगे तो आपको मुक्ति का मार्ग मिलेगा, यानी कि मोक्ष प्राप्त होगा। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य को ही संगम साहित्य कहा जाता है। आपने पढ़ा है कि 3 संगम बुलाए गए थे और उस संगम में जो भी ग्रंथ लिखे गए उसी को संगम साहित्य कहा जाता है। उन्होंने संगम साहित्य, जो तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण है और सामान्य सन यानी ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित है, में समाहित प्यार और सूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। नयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। देखिए एक जगह नहीं रहते थे ये, बल्कि कैसे संत हैं, घुमक्कड़ साधु संत हैं, घूम घूम करके लोगों को इस अच्छी बातों को बताते हैं। आगे कह रहा है कि वे जिस किसी स्थानीय गांव में जाते थे वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। यानी कि जहाँ भी जाते थे वहाँ स्थानीय स्तर पर किसी न किसी देवी देवता को गांव के लोग और स्थानीय लोगों के स्तर पे पूजा किया जाता है। निश्चित ही आज भी देखेंगे आप लगभग सभी गांव में स्थानीय स्तर पे किसी न किसी देवी देवता या बाबा लोगों की पूजा होती है। तो ऐसे जहाँ भी ये लोग जाते थे वहाँ के स्थानीय स्तर के जो देवी देवता होते थे उनके लिए सुंदर गीतों का ये रचना करते थे और उन गीतों को गाते थे, गुनगुनाते थे। तो ये देखिए गाने के माध्यम से भी ईश्वर की पूजा का या ईश्वर तक पहुँचने के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं ये या बना रहे हैं। अगले देखिए नयनार और अलवार। नयनार और अलवार के बारे में क्या बातें हैं, देखिए यहाँ से नेट में भी क्वेश्चन आया है।
अलवार और नैनार, तो ये आप लोगों को नोट करना है। नोट करने वाले पॉइंट्स हैं तो इन पर गौर कीजिएगा। कह रहा है कि कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे। देखिए कितने आपके संत हुए हैं नैनारों में, तो टोटल 63 संत हुए हैं। ये क्वेश्चन आया है कि आपके नैनारों में कितने संत हैं, तो 63 संत हैं, जो कुम्हार भी हैं, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसे अनेक जातियों में पैदा हुए थे। ये जो आपके 63 नैनार संत हैं, ये लगभग सभी जातियों से आए हुए हैं, छोटे से लेकर के बड़े जातियों के लोग इन संतों में शामिल हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। आगे कह रहा है उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध जो संत हैं वो हैं आपके अपार, समबंदर, सुंदरार, इसके अलावा मणिकवा सागर, कहीं कहीं ये मणिकवा चगर भी मिलेगा, तो मणिकवा सागर मिले या मणिकवा चगर मिले, ये नैनार, ये आपके 63 में से ये 4 नैनार संत ऐसे हैं जिनका नाम आपको याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि इनमें से कौन से संत हैं जो नैनार हैं, कूट की सहायता से उत्तर दीजिए, या इनमें से कौन से संत हैं जो अलवार हैं, कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो महत्वपूर्ण संतों के नाम तो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, जिसमें आपने देखा अपार, समबंदर, सुंदरार और मणिकवा सागर। उनके संगीतों के 2 संकलन है। ये देखिए क्वेश्चन आता है कि नैनारों के संगीतों का संकलन किसमें है, तेवरम में है और दूसरा तिरुवाचिकम में है। तेवरम और तिरुवाचिकम किसके संगीत ग्रंथ हैं, किसका मतलब जो है एक तरीके से कहीं जुड़ा हुआ या किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ संगीत ग्रंथ है या गीतों के संकलन है, तो तेवरम और तिरुवाचिकम नैनार से जुड़े हुए संगीतबद्ध ग्रंथों के नाम हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोग ने पूछा है। ये देखिए अलवार संतों की संख्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन कितना है, 12। आयोग ने ये भी पूछा है कि अलवार संत कितने थे, 12 अलवार संत थे। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आए थे, यानी कि अलवारों में भी जो संत हैं अलग अलग पृष्ठभूमि से हैं, यानी कि लगभग सभी जाति धर्म के यहाँ पे शामिल हैं। आगे कह रहा है इसमें सर्वाधिक जो प्रसिद्ध थे वो थे पेरी अलवार और उनकी पुत्री जिनका नाम था अंडाल। ये देखिए एग्जाम में आया है कि अलवार महिला संत का नाम बताइए, या कौन सी महिला संत हैं जो अलवार हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा कौन हो जाएंगी, अंडाल या अंडाला। ये एक महिला अलवार संत हैं, ये एग्जाम में कई बार आया है। तोंडर डिपोडी ये भी देखिए अलवार हैं। इसके अलावा नम्मालवार ये भी अलवार हैं, उनके गीत दिव्य प्रबंधन में संकलित हैं। ये क्वेश्चन आता है कि अलवारों के जो गीत हैं ये कौन से ग्रंथ में संकलित हैं, दिव्य प्रबंधन में अलवारों के गीत संकलित हैं। दिव्य प्रबंधन में इनका देखिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि जो अलवार हैं इनका जो गीत है ये किस ग्रंथ में संकलित है, दिव्य प्रबंधन। नैनारों का तेवरम और तिरुवाचिकम। सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जितने मैंने हाईलाइट किए हैं उनको अपने नोट्स में ज़रूर शामिल कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या बातें हैं जो हमें जानना है। 10वीं से 12वीं सदी के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थानों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहां की संत कवियों ने यात्रा की थी। यानी कि आपके 10वीं 12वीं सदी तक आते आते जो आपके चोल हैं, पांड्य हैं, इन राजाओं ने उन सभी जगहों पर विशाल मंदिरों का निर्माण करवा दिया जहां पर इस तरह के संतों का आवाजाही रहता था या वहां पर वो ठहरते थे उनके लिए या उनको समर्पित करके। ये चीज़ याद रखिएगा। आगे कह रहा है यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नैनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। ये चीज़ याद रखिएगा, जो अलवार संत हैं और जो नैनार संत हैं इनकी धार्मिक जीवनियाँ भी लिखी गई, जहां हम भक्ति परंपरा की इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। आज हम जो भक्ति परंपरा के बारे में हमारे पास जानकारियां हैं उसमें ये जीवनियाँ भी शामिल हैं, इनसे भी हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं उस समय की। ये चीज़ याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि भक्त और भगवान, भक्त और भगवान मणिकवा चगर का है, इसमें दिया हुआ है तो कुछ खास नहीं है, कविता है उनकी, ईश्वर और के साथ भक्त का अपना संवाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि और क्या खास बातें हैं जो आपको जाननी है। दर्शन और भक्ति, देखिए आपके सामने आ गया है, दर्शन और भक्ति आ गया है, इम्पॉर्टेंट है। भक्ति और दर्शन से क्वेश्चन आते हैं। भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक है शंकर।
ये देखिए, जिन्हीं को कहा जाता है शंकराचार्य, भारत के आदि गुरु कहलाते हैं शंकराचार्य। ये आपके इनका जन्म कहाँ हुआ है, ये क्वेश्चन आता है। और ये किस शताब्दी से जुड़े हुए हैं, 8वीं शताब्दी में इनका जन्म कहाँ हुआ है, केरल में हुआ है। ये चीज़ याद रखिए, एग्जाम में भी आया है कि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ है, केरल में हुआ है। कब से जुड़े हुए हैं, 8वीं शताब्दी से। कई बार तो इन संतों का क्रम पूछ लेता है कि क्रम में संतों को लगाइए, तो आपको क्रम भी पता होना चाहिए। और क्रम कैसे पता होगा, जब उनका टाइम पीरियड पता होगा। तो 8वीं शताब्दी के हैं, केरल में जन्म हुआ है, नाम है शंकराचार्य। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके दर्शन का नाम क्या है, अद्वैतवाद। कई बार ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, एक तरफ संत होते हैं, दूसरी तरफ उनके दर्शन होते हैं और उन्हें मिलाना होता है। कभी कभी एक तरफ संत होंगे और दूसरी तरफ संप्रदाय होगा और उनको आपको मैच करना होगा। कभी कभी आ जाएगा, एक तरफ ये ईयर होगा, दूसरी तरफ संत होंगे और मिलाना होगा कि कौन से शताब्दी में कौन से जो है संत का प्रादुर्भाव हुआ है या कौन से संत का जन्म कहाँ पे हुआ है। तो आयोग लगभग हर तरह से क्वेश्चन पूछा आज तक, आगे भी पूछेगा। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान से देखना है, बारीकी से देखना है। अद्वैतवाद के समर्थक हैं कौन, शंकराचार्य, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दो परम सत्य हैं। देखिए लिखा है ना, अद्वैतवाद, यानी कि द्वैत मतलब दो, अ मतलब दो नहीं है, अद्वैतवाद का मतलब दो नहीं, यानी कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। इसलिए इनको क्या कहा गया, अद्वैतवाद। इनका दर्शन कहता है कि जो आत्मा है और जो परमात्मा है दोनों एक हैं, दो नहीं हैं। ये दर्शन किसका है, शंकराचार्य का है, जिसका मतलब जो है शब्द है अद्वैतवाद। ये इनका दर्शन है, याद रखिएगा, जिसका मतलब है कि परमात्मा और जीवात्मा दो नहीं हैं बल्कि एक हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्म यानी कि ईश्वर जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। शंकराचार्य का मानना है कि जो ईश्वर है वो परम सत्य है और वो निर्गुण है, निराकार है, यानी कि वो दिखाई नहीं देता, उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। जो हम मूर्ति पूजा करते हैं, अलग अलग भगवान का अलग अलग चेहरा बना करके उसको मतलब मानते हैं कि ये जो है शंकर भगवान है, ये बजरंग बली हैं, या मतलब अलग अलग ईश्वर और देवी देवता। तो कहते हैं कि नहीं, ईश्वर का कोई आकार नहीं है, आप उसका कोई आकार नहीं देख सकते, वो कैसा है, निर्गुण है और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना। इन्होंने कहा कि हमारे चारों तरफ ये जो दिख रहा है ये संसार झूठा है, ये बस दिखावा है, माया है, और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्म की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। शंकराचार्य ने कहा कि चारों तरफ जो ये दुनिया दिखती है आपको, ये आपके सब झूठी है, ये सिर्फ आपस में फंसा करके रखने वाला संसार है, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ईश्वर को जो है ज्ञान के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, निराकार है वो। तो आप ज्ञान के माध्यम से ईश्वर तक पहुँच सकते हैं। साथ ही जो प्रकृति का नियम है मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं आप उसको जान करके, यानी कि इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा सकते हैं, ईश्वर को समझ सकते हैं और इस संसार के, इस झूठे संसार से, इस माया वाले संसार से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये कौन कह रहे हैं, शंकराचार्य कह रहे हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, शंकराचार्य के द्वैतवाद दर्शन पर टिप्पणी लिखिए। तो आप ऐसे शब्दों का उपयोग कर सकते हैं कि द्वैतवाद क्या है, फिर इनका कहने का तात्पर्य क्या है, इनके दर्शन से आपको क्या पता चल रहा है। आपके लिए पैरा काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा। आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा दिया गया दर्शन है। अगले जो है ये है रामानुज। देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, रामानुज। अगला पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। रामानुज 11वीं शताब्दी में, ये देखिए उनके बाद आए हैं रामानुज, 11वीं शताब्दी से जुड़े हैं। किस राज्य में जन्म हुआ है, तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवारों से बहुत प्रभावित हैं। देखिए आपके रामानुज किससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, अलवार संतों से, चूँकि अलवार दक्षिण में ही हैं और आपके रामानुज भी दक्षिण में ही जन्म हो रहा। हालांकि ये सभी लोग उत्तर भारत आएंगे, लेकिन जन्म कहाँ है, तमिलनाडु में। कब हुआ है, 11वीं सदी में। कौन से संतों से प्रभावित हैं, अलवार संतों से प्रभावित हैं, बहुत प्रभावित है। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। ये कहते हैं कि अगर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव आपके अंदर होना चाहिए, ये चीज़ याद रखिएगा।
भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। इनका दर्शन या इनका जो सिद्धांत है ये है विशिष्टाद्वैतवाद। ये कहते हैं आत्मा और परमात्मा दोनों दो चीज़ें हैं और दोनों अपनी विशिष्ट क्वालिटी को, स्थिति को बनाए हुए हैं। उसी को कह रहा है विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन या सिद्धांत रामानुजाचार्य का है। ये इनके प्रतिपादक हैं, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखता, यानी कि दोनों अपनी अलग सत्ता बनाए रखते हैं और दोनों की अपनी विशिष्ट सत्ता है। इसी को उन्होंने कहा है विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। इनकी जो ये नई धारा है ये भक्ति में मिल गई और उत्तर भारत में इसका बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार देखने को मिला। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा माधवाचार्य का, उन्होंने द्वैतावाद दिया है। वल्लभाचार्य का नाम भी सुना होगा, शुद्धाद्वैतवाद से जुड़े हैं। निम्बार्काचार्य का नाम सुना होगा, द्वैताद्वैतवाद से जुड़े हुए हैं। इस तरह से बहुत सारे आपके संत हैं जिनके संप्रदाय और इनके सिद्धांत एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगला है बसवन्ना का वीरशैववाद। देखिए ये भी आपका संत है, नाम है बसवन्ना। कहाँ के हैं? दक्षिण भारत के हैं। कह रहा है हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अलम्मा प्रभु और अक्क महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्ट दिखाई देता है। वीरशैव आंदोलन से कौन जुड़े हुए हैं? वीरशैव आंदोलन को चला रहे हैं बसवन्ना। इनसे जुड़े और कौन है? अलम्मा प्रभु भी है, याद रखिएगा वीरशैववाद, और अक्क महादेवी भी है। 3 लोगों का नाम वीरशैववाद से जुड़ा है। पहले हैं बसवन्ना, दूसरे हैं अलम्मा, तीसरी हैं अक्क महादेवी। ये सभी क्या है? साथ में वर्क कर रहे हैं, वीरशैववाद को बढ़ावा दे रहे हैं या इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्ट दिखाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुई। ये देखिए और भी बाद में आया, शंकराचार्य के बाद रामानंद, और रामानंद के बाद आप देख रहे हैं आ रहे हैं आप रामानुज उसके बाद आ रहा है 12वीं शताब्दी में वीरशैववाद बसवन्ना के द्वारा। कहाँ पे डेवलप हुआ है? मध्य कर्नाटक में। ये कर्नाटक के हैं। आपने पहला देखा केरल, दूसरा आपने देखा तमिलनाडु, तीसरा आपने देखा कर्नाटक में प्रारंभ हुआ है। वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपनी प्रबल तर्क दिए। देखिए ये सारे जो आपके वीरशैव से जुड़े हुए संत हैं, ये सभी लोग जो हैं ये जाति पात को लेकर के और नारी के प्रति जो लोगों का व्यवहार है और जो ब्राह्मणवादी सोच है, इसके क्या करें प्रबल तर्क इस पर प्रस्तुत किया। इन्होंने अच्छे तर्क दिए, अच्छी इन्होंने विचारधारा दी कि ये सही नहीं है। आगे कह रहे हैं इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्म कांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी भी हैं। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके जो वीरशैव धर्म को चलाने वाले या संप्रदाय को चलाने वाले हैं, ये लोग कर्म कांडों के विरोधी हैं, मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरोधी हैं। जो महिलाओं और जाति के प्रति इनका जो विचारधारा है, जो कुंठित विचारधारा है, जो भेदभाव वाली विचारधारा है, इसके भी ये खिलाफ हैं, इसका भी खंडन कर रहे हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में आता है कि किन किन चीज़ों का समर्थन कर रहे हैं या किसका विरोध कर रहे हैं। तो देखिए गलत चीज़ों का विरोध कर रहे हैं, कर्मकांड का, मूर्ति पूजा का, जाति का, और महिलाओं के प्रति जो ब्राह्मणवादी लोगों की सोच है, जो नियम कानून है, उन सभी का ये लोग क्या कर रहे हैं? खंडन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। आगे देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे कहानी या कविता दी हुई है जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महाराष्ट्र में आ जाते हैं। आपने देखा केरल, आपने देखा तमिलनाडु और आपने कर्नाटक को भी देखा। अब महाराष्ट्र में भी आ जाते हैं। देखिए दक्षिण भारत में ही शुरू में संत जो है तरह तरह के आए हैं और शुरू में ही जो आपके इस तरह की संत परंपरा है यही शुरू हुई है। महाराष्ट्र में 13वीं से 17वीं शताब्दी, देखिए ये कब का टाइम पीरियड है? 13वीं से 17वीं शताब्दी, यानी कि और बाद का है। पहले केरल, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, फिर और ऊपर महाराष्ट्र तक जो है शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत, देखिए किस भाषा में लिखे गए हैं?
सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञानेश्वर थे, नामदेव थे, एकानाथ थे और तुकाराम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ याद रखिएगा। ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकानाथ और तुकाराम जो हैं ये सभी लोग किससे जुड़े हुए हैं? महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। इसमें भी आप देखेंगे बरकरी और धरकरी आपके संप्रदाय हैं, बरकरी और धरकरी, और ये लगभग सभी बरकरी संप्रदाय से जुड़े हुए संत हैं। वहाँ भी दो जो है संप्रदाय हो गया था, एक बरकरी संप्रदाय और एक धरकरी संप्रदाय। तो यहाँ पे लिखे हुए लगभग सभी लोग बरकरी संप्रदाय के हैं। तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां, देखिए सखुबाई स्त्रियां भी हैं, सखुबाई जैसी स्त्रियां भी हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। तथा चोखा मेठा का परिवार, ये चोखा मेठा का परिवार भी है जो कि महाराष्ट्र के संत परंपरा से जुड़ा हुआ है, जो कैसा है? अस्पृश्य समझे जाने वाला परिवार है। महार जाति से जुड़े, देखिए अस्पृश्य समझे जाने वाले महार जाति से जुड़ा हुआ चोखा मेठा का परिवार जो कि महाराष्ट्र में संत परंपरा से जुड़ा हुआ है। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, पीसीएस में आया है और समीक्षा अधिकारी में भी आया था कि महाराष्ट्र में किस जगह पे संतों का प्रादुर्भाव हुआ था? तो ये पंढरपुर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पंढरपुर याद रखिएगा। पंढरपुर में विट्ठल जो कि विष्णु का ही एक रूप माना जाता है पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। जो महाराष्ट्र में ये नए नए संतों का प्रादुर्भाव हो रहा है जिसमें आपके ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकानाथ, तुकाराम, चोखा मेठा का परिवार और सखुबाई हैं, ये सभी लोग जो है क्रांतिकारी बदलाव लेकर के आ रहे हैं। जाति प्रथा के खिलाफ जितनी भी गलत चीज़ें हैं, कर्मकांडों का विरोध कर रहे हैं ये लोग, अंधविश्वास का विरोध कर रहे हैं, समाज की जो ये बनावट है वर्णों का जिसमें भेदभाव है उसका भी विरोध कर रहे हैं ये लोग। और ये सारे लोग किसकी पूजा करते हैं? विट्ठल स्वामी की पूजा करते हैं जो कि विष्णु का ही एक रूप है, इसी पर आधारित है। ये चीज़ याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारे पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किए हैं इनको आप लोग नोट्स में अपने शामिल करते रहिएगा। कह रहा है इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। वेरी वेरी पॉइंट, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसका विरोध कर रहे हैं? कर्मकांडों का और पवित्रता के ढोंगों का कि ये अपवित्र हैं, ये पवित्र हैं, इनको छूना गलत है, इनके स्पर्श आप कर सकते हैं, ये गलत है। जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का भी ये लोग क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं कि जन्म के आधार पे जो समाज में अंतर है, भेदभाव है, ये सही नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी सभी लोग कह रहे हैं कि संन्यास ले लीजिए, लेकिन महाराष्ट्र के संत क्या कर रहे हैं कि संन्यास मत लीजिए और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद सभी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। इन्होंने कहा कि घर द्वार छोड़ करके सन्यासी की तरह जीवन जीना अच्छा नहीं है। आप अपने परिवार में रह के अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कीजिए, ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए और इस तरह से आप अपने जीवन को पूरा कर सकते हैं या आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांटना है। उन्होंने कहा कि असली भक्ति क्या है? दूसरे के दुख को कम करिए, दूसरे के दुख को बांटिए, यही सबसे सही तरीका है भगवान तक पहुंचने का, यही सबसे अच्छी भक्ति है पूजा करने का या ईश्वर के प्रति अपने जो है भावनाओं को व्यक्त करने का। ना कि सन्यासी होकर घर द्वार छोड़ करके आप ईश्वर के करीब जाएंगे, बल्कि आप अच्छे कर्म करके ही ईश्वर के करीब जा सकते हैं। आगे है, इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा है, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि एक नई तरह के मानवतावादी विचारधारा का डेवलपमेंट हुआ कि आप भगवान के करीब जाने का या मोक्ष प्राप्त करने का सिर्फ एक रास्ता नहीं है कि आप घर द्वार छोड़ के ईश्वर की पूजा में लीन हो जाइए, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए, ज़रूरतमंदों की मदद करते हुए, लोगों के दुखों को बांटते हुए आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि एक गुजराती कवि हैं जिनका नाम है नरसिंह मेहता। ये एग्जाम में आया, नरसिंह मेहता कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। नरसिंह मेहता ने एक भजन लिखा है, वैष्णव यानी कि ईश्वर का
प्रतिनिधि या जन वही है, उसी को सही रूप में कहेंगे जो दूसरे के दर्द को समझता है। जो दूसरे के दर्द को समझता है वही सही मायने में संत है। ये कौन कह रहे हैं? नरसिंह मेहता। आपने एक भजन भी सुना होगा, महात्मा गांधी जिसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये भजन क्या है? वैष्णो जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने। ये महात्मा गांधी का प्रिय भजन है जिसको लिखा है नरसिंह मेहता ने, और जो है गुजरात के। ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह। यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। क्या कहा गया है? इस स्टेटमेंट को हम जरूर पढ़ेंगे कि सामाजिक व्यवस्था पे किस तरह का प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। कह रहा है यह संत तुकाराम का अभंग है, मराठी भक्ति गीत है। मराठी भक्ति गीत को अभंग कहा गया है। जो किसने लिखा है? तुकाराम ने लिखा है, जो कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के पंढरपुर से जुड़े हैं। जो दीन दुखियों पंडितों को अपना समझता है वही संत है। संत कौन है? जो दीन दुखियों को और पीड़ितों को जो दीन दुखियों और पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उनके साथ है। जो ऐसा काम करेगा ईश्वर उसके साथ है और वही संत है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है, मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा, ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। जो तुकाराम है कह रहे मैं ये कहते हुए कभी नहीं थकूंगा, वही व्यक्ति ईश्वर है या ईश्वर के करीब है, जो दूसरों के दर्द को समझता, दूसरे के परेशानियों को समझता, दूसरों की मदद करता है, वही ईश्वर के सबसे करीब है। और ईश्वर उसी को अपने हृदय में जगह देंगे जो इस तरह की भावनाएं रखता है। और ये कह रहे ये कहते हुए मैं कभी नहीं थकूंगा। ये तुकाराम का स्टेटमेंट था। यहाँ चोखा मेटा के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया जा रहा है। चोखा मेटा जिनको देखा आपने महार जाति के हैं, ये भी महाराष्ट्र के पंढरपुर से जुड़े संतों से जुड़ा हुआ एक परिवार है, चोखा मेटा का परिवार, जो कि एक महार जाति का है। देखिए इनकी दर्द भरी स्टेटमेंट है यहाँ पे, इन्होंने किस तरह से अपनी तकलीफ को बयां किया है। कह रहे तुमने हमें नीची जाति का बनाया। ये कह रहे कि हे मेरे प्रभु, हे ईश्वर, आपने मुझे नीची जाति का बनाया। तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो, यानी कि आप खुद इस स्थिति को स्वीकार करके तो देखिए कि कैसा फील होता है जो व्यक्ति नीची जाति का होता है। हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है, यानी कि हमारे साथ इतना अपमान होता है, इतना तिरस्कार होता है कि हमें जीवन भर जूठन खा के जीवन को गुजारना होता है। इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए, यानी कि इसके लिए भगवान आपको शर्म आनी चाहिए। आपने मुझे नीची जाति का क्यों बनाया कि मुझे जीवन भर लोगों का जूठन खाना पड़े। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा का बेटा कर्मा मेला पूछता है, उनका बेटा ईश्वर से पूछ रहा है कि आपने हमें नीची जाति का क्यों बनाया है। हमारा समाज में इतना तिरस्कार है कि हमें जीवन भर जूठा खाना पड़ता है। कभी खुद को इस जगह पे रख के देखिए तो आपको समझ में आएगा कि कितना बुरा फील होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए लोगों की बेबसी है जो कि बड़े गर्व के साथ हम उनके साथ भेदभाव करते हैं। नाथपंथी सिद्ध और योगी। नाथपंथी कौन है? सिद्धि कौन है? और योगी कौन है? नाथपंथी सिद्ध और योगी, इनके बारे में भी देख लेते हैं। नाथपंथी सिद्ध और योगी। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नाथपंथी, सिद्धचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। यानी कि आपके इस काल यानी कि मध्यकाल में ऐसे बहुत सारे योगी सिद्धजन हुए जिन्होंने ये जो समाज में आडंबर है, ये जो समाज में इतने ज़्यादा ढकोसले हैं, इतना ज़्यादा जो भेदभाव है, इसका विरोध कर रहे हैं और बड़े साधारण तर्कों के द्वारा इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ये कर्मकांड नहीं होने चाहिए, ये जो बनावटी सामाजिक व्यवस्था है ये नहीं होना चाहिए। ये कौन कर रहे हैं? नाथपंथी सिद्धचार और योगी कर रहे हैं। और कैसे? अपने साधारण तर्क वितर्क के द्वारा उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। ये भी कहते हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, निराकार है, लेकिन उसको महसूस कीजिए और उसमें मिल जाने का प्रयास कीजिए। जिस दिन उसमें मिल जाएंगे तो इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगा और बाकी जो सामाजिक व्यवस्था है,
जो ये ढकोसले हैं, जो आडंबर है, जो अंधविश्वास है, ये सब दिखाने की चीज़ें हैं, ये सही नहीं है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसे क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। इन्होंने कहा कि आप ईश्वर से मिलना चाहते हैं, आप सही चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? प्राणायाम करना पड़ेगा, योगासन करना पड़ेगा और चिंतन मनन करना पड़ेगा। इसके द्वारा आप ईश्वर से मिल सकते हैं। ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुई। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया। यानी कि इन्होंने ये जो इनकी बातें हैं, ये ज़्यादातर छोटी जातियों या निचली जातियों में प्रचलित हुई और इनके द्वारा जो बातें कही गई, जो विचारधाराएं प्रस्तुत की गई, उसी पर आगे चल करके भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। इन्होंने भक्ति आंदोलन के लिए आधार या नींव तैयार करने का काम किया है। आगे कह रहा है कि और ये विचारधारा आगे चलकर कहाँ प्रचलित हुई? उत्तर भारत में लोकप्रिय हो गई थी। इस्लाम और सूफी मत, अभी तक आप लोगों ने देखा था शैव धर्म से जुड़े हुए लोगों को, अलवार और नैनारों को देखा। अब हम लोग देखेंगे इस्लाम और आपके सूफी संत। इसके अलावा आपने और भी बहुत सारे संतों को देखा है जो दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक देखने को मिल रहे हैं। तो इस्लाम एवं सूफी मत, इनके बारे में भी देख लेते हैं। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यानी कि जो संत हैं और जो सूफी हैं दोनों में काफ़ी समानता है। सिर्फ अंतर इतना है कि जो संत हैं वो यहाँ के हैं, यानी कि हिंदू धर्म से जुड़े हैं या शैव हैं या वैष्णव हैं या किसी स्थानीय परंपरा से जुड़े हैं। लेकिन जो आपके सूफी हैं ये आपके इस्लाम में आई हुई बुराइयों का विरोध करने वाले या पूजा पद्धति को आसान बनाने वाले या आडंबर को को चुनौती देने वाले या उसकी कमियों को दुनिया को बताने वाले या ईश्वर तक पहुँचने का सही रास्ता, शॉर्टकट और आसान रास्ता बताने वाले लोगों को कहा गया है सूफी। वही कह रहा है, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। ये जो सूफी संत हैं और जो भारतीय संत हैं दोनों में काफ़ी समानता है। ऐसा माना जाता है कि लगभग दोनों के विचार काफ़ी मिलते हैं और एक दूसरे से इन्होंने बहुत सारे जो विचार हैं वो प्राप्त भी किए, आदान प्रदान भी किया हुआ है। आगे कह रहा है, सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। ये जो सूफी संत हैं कैसे हैं? रहस्यवादी हैं। ये कहते हैं कि ये जो धर्म के बाहरी आडंबर है, जो दिखावा है, ये गलत है, इसको अस्वीकार करते हैं और कहते हैं कि ईश्वर के प्रति प्रेम रखिए, भक्ति रखिए और सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखते हुए आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस्लाम ने ये देखिए एकेश्वरवादी यानी कि केवल एक ईश्वर में विश्वास करना, यानी कि एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, जिसको शरिया कहा गया, देखिए जो पवित्र कानून है इस्लाम में उसे क्या कहा जाता है? शरीयत कहा जाता है। लेकिन सभी लोग शरीयत को नहीं मानते हैं। देखिए जो शरीयत को मानते हैं यानी कि शरीयत के नियमों को मानने वाले, शरीयत के नियमों को मानने वाले क्या कहलाते थे? ये चीज़ याद रखिएगा, मानने वाले क्या कहलाते थे? ये कहलाते थे बासरा। ये कहलाते थे बासरा। जो शरीयत के नियमों को मानते थे वो कहलाते थे बासरा, यानी कि जिनके अंदर सरा है, यानी कि बासरा मतलब जो शरीयत के नियमों को मानते हैं। लेकिन जो शरीयत के नियमों को नहीं मानते, जो नहीं मानते थे वो क्या कहलाते थे? नहीं मानते थे वो कहलाते थे बेसरा। ये चीज़ याद रखिएगा, जो मानते थे शरीयत के नियमों को वो कहलाते थे बासरा और जो शरीयत के नियमों को नहीं मानते थे वो क्या कहलाते थे? बेसरा। कानून की किताब है शरीयत और इस्लामिक धर्मशास्त्रों के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। और इन्होंने इस्लामिक जो बहुत सारे पहलू हैं धर्मशास्त्रों के, उसको भी इन्होंने क्या किया है? विकसित किया है। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल देता है या दिया।
यानी कि जैसे हिंदू धर्म में जितने भी कर्मकांड हैं, जितने भी अंधविश्वास हैं, वो ज़्यादातर किसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं? सारे कर्मकांड ब्राह्मणों के द्वारा। उनके बिना हम कोई पूजा पाठ विधि विधान नहीं कर सकते थे। लेकिन जब आपके संत लोग आए और इन्होंने भक्ति का मतलब मार्ग दिया, रास्ता दिया कि आप स्वयं से ही ईश्वर से मिल सकते हैं, ईश्वर के करीब जा सकते हैं, ईश्वर को समझ सकते हैं अपने भक्ति भाव से, अपने तरीके से। तो यानी कि एक ऐसा रास्ता निकाला जो आसान था लोगों के लिए। ऐसे इस्लाम में भी बहुत सारे धार्मिक गुरु होते हैं जो अपने तरीके से धर्म को चलाने की बातें करते हैं। तो आप उनके रास्ते पे ना चल करके स्वयं ही अल्लाह से मिलिए या स्वयं के कामों से ही अल्लाह के करीब जा सकते हैं। ऐसा रास्ता किसने निकाला? सूफी संतों ने निकाला। वही कह रहा है कि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। इन्होंने भी जो इस्लाम धर्म के विद्वान हैं, जिन्होंने तौर तरीके डेवलप किए हुए थे, उसको ज़्यादातर अस्वीकार कर दिया और अपने तरीके से ईश्वर तक पहुँचने की या अल्लाह तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त किया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा से जुड़े रहना चाहता है। वो कह रहे हैं कि जैसे कोई किसी को प्यार करता है तो उससे बिना किसी की परवाह किए उससे जुड़े रहना चाहता है, उससे दूर नहीं जाना चाहता है। सेम वैसे ही जो सूफी संत हैं वो अल्लाह से जुड़े रहना चाहते हैं, बिना किसी की परवाह किए, बिना किसी विद्वान के सहयोग के और बिना किसी विद्वान के बताए रास्ते के वो अल्लाह से मिलना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, ये आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे नोट कर दिया है। यहाँ पे मैंने भारत में जो सिलसिले डेवलप हुए थे उसमें आपके सबसे पहले जो आया था सिलसिला भारत में वो था आपका सिलसिला चिश्ती सिलसिला। ये चीज़ याद रखिएगा, पहला सिलसिला कौन सा है? चिश्ती सिलसिला है। इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि इसके संस्थापक भारत में कौन है। तो भारत में चिश्ती सिलसिले के जो संस्थापक हैं वो हैं मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती, इन्हीं का दरगाह है अजमेर में, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, अजमेर में इनका दरगाह है। और मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किया है। इनके जो शिष्य हुए वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हुए और इन्हीं के जो है याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया है। आप सभी को पता होगा कुतुब मीनार इन्हीं की याद में बनाया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो आपके बख्तियार काकी हैं और ये आपके मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य हैं। ये क्वेश्चन आता है कि भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक कौन है? मोइनुद्दीन चिश्ती। ये भी क्वेश्चन आता है मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य कौन हैं जिन्होंने उनके बाद या उनके रहने पर भी भारत में चिश्ती सिलसिले को बढ़ावा दिया है? तो ये हैं बख्तियार काकी। बख्तियार काकी के शिष्य कौन हैं? बाबा फरीद। ये चीज़ याद रखिएगा, इनके शिष्य बाबा फरीद है। बाबा फरीद के शिष्य हैं निज़ामुद्दीन औलिया। ये क्वेश्चन आता है कि औलिया के गुरु कौन थे? फरीद के गुरु कौन थे? काकी के गुरु कौन थे? और जो है निज़ामुद्दीन चिश्ती। जो आपके निज़ामुद्दीन औलिया हैं इनको 2 उपाधि मिली थी। ये क्वेश्चन आता है कि महबूब ए इलाही की उपाधि किस संत को दी गई थी? तो ये है निज़ामुद्दीन औलिया। ये भी आता है कि आईना ए हिंद की उपाधि किस सूफी संत को मिली थी? निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं अलाउद्दीन साबिर और अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का नाम आपने सुना होगा। तूती ये हिंद के नाम से जाने जाते हैं। एटा जिले में इनका जो है जन्म हुआ है, जो वर्तमान में कासगंज के नाम से जाना जाता है। 8 सुल्तानों का काल इन्होंने देखा है और दुनिया का स्वर्ग इन्होंने कश्मीर को बताया है। तो आपके जो अमीर खुसरो हैं औलिया के ही वो हैं शिष्य हैं। और औलिया का जो मज़ार है वो दिल्ली में है। याद रखिएगा कि औलिया का जो मज़ार है या जो दरगाह है वो कहाँ पे है? दिल्ली में है। किसने बनवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने औलिया के दरगाह को बनाया है और वो दिल्ली में है। और उनके शिष्य जो हैं अमीर खुसरो, इनका दरगाह भी इन्हीं के बगल में दिल्ली में ही है। ये चीज़ याद रखिएगा। आपके अगले एक और हैं जो है उत्तराधिकारी हैं औलिया के, नासिरुद्दीन महमूद। औलिया के उत्तराधिकारी हैं नासिरुद्दीन महमूद, जिनको 2 उपाधियां मिली हैं, चिराग ए दिल्ली और शेखुल हिंद। ये क्वेश्चन कई बार आया है नेट, PCS, समीक्षा अधिकारी जैसे एग्जाम में
कि आपका चिराग ए दिल्ली किस सूफी संत को कहा गया, या शेख उल हिंद की उपाधि किस सूफी संत को दिया गया है। तो चिराग ए दिल्ली और शेख उल हिंद ये दोनों उपाधि नासिरुद्दीन महमूद को दी गई है, जो किसके उत्तराधिकारी हैं, औलिया के। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में से चिश्ती हैं एक आपके सलीम चिश्ती, इनका नाम भी सुना होगा आपने, सलीम चिश्ती, जिनका दरगाह आपके फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था। तो ये आपके शिष्य और गुरु परंपरा है, जो काफ़ी आपने देखा लंबी श्रृंखला है, जिन्होंने भारत में चिश्ती सिलसिले को बढ़ावा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या खास बातें हैं जो आप लोगों को पढ़नी है। आगे कह रहा है कि संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। जैसे आपके संत हैं, उन्होंने बहुत सारे काव्य रचनाएं की हैं, ऐसे आपके जो सूफी हैं ये भी क्या करते हैं, काव्यों की रचनाएं किया करते हैं। आगे कह रहा है कि गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली हैं, मध्य एशिया में जो सूफी संत डेवलप किए वो उसमें गज्जाली थे, रूमी थे और सादी, ये सब मध्य एशिया में डेवलप होने वाले आपके सूफी संत हैं। और मध्य एशिया से ही भारत में ये सारे संतों के शिष्य आकर के जो है सूफियों का प्रचार प्रसार करते हैं। के नाम उल्लेखनीय है। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते हैं कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाना, पढ़ाना या पढ़ाया जा सकता है। यानी कि दुनिया के प्रति आपको अगर अलग नज़रिया डेवलप करना है तो इसके लिए दिल को बहुत आसानी से सिखाया पढ़ाया जा सकता है, ऐसे सूफी भी मानते हैं। उन्होंने किसी औलिया मतलब कि गुरु या जिसको पीर भी कहते हैं कि देख रेख में जिक्र यानी कि नाम का जपना, चिंतन, समा यानी कि गाना और रक्स यानी कि नृत्य, नीति चर्चा यानी कि सांस और सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। देखिए ये जो है ये मानते हैं कि अगर आपको मतलब मुक्ति पाना है या ईश्वर को समझना है तो उसके लिए आपके पास कोई गुरु होना चाहिए, मार्गदर्शक होना चाहिए, यानी कि पीर होना चाहिए या औलिया होना चाहिए। उसी की देख रेख में आप नाम को जाप कर सकते हैं जिसको जिक्र कहा जाता है, चिंतन कर सकते हैं, समा यानी कि गाना भी गा सकते हैं ईश्वर के प्रति समर्पित करके, रक्स यानी कि नृत्य भी कर सकते हैं ईश्वर को समर्पित करके, नीति चर्चा भी कर सकते हैं, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए आप क्या कर सकते हैं, प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया गया। ये किसके द्वारा हो रहा है कि किसी न किसी आध्यात्मिक गुरु के शरण में या उसके मार्गदर्शन में आप ये सारी कामें कर सकते हैं। और इसी की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे उस्ताद का जो है जन्म हुआ, बहुत सारे सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ और इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाकलापों का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। यानी कि जो सिलसिले डेवलप हुए उन सिलसिलों में काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत अंतर करके लगभग सभी लोग उसी चीज़ को अपनाते हैं जो कि एक दूसरे से काफ़ी मैच करती हैं। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आता है कि आदि ग्रंथ में कौन कौन से संतों की बाणी संकलित है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि गुरु ग्रंथ साहिब जिसको आदि ग्रंथ कहा जाता है इसमें कौन से संतों की बाणी संकलित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें देखिए संत हैं आपके कबीर, इनकी बाणी है, रैदास की बाणी है, धन्ना, पीपा, नामदेव। ये कम से कम आप लोगों को 6 नाम तो याद होनी चाहिए या 5 नाम तो याद होनी चाहिए, कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा और नामदेव। ये संत ऐसे हैं जिनकी बातों को आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है या आदि ग्रंथ में जगह दिया गया है। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आयोग ने कई बार पूछा है कि इनमें से कौन से संत हैं जिनकी बाणी आदि ग्रंथ में है या इसमें से कौन सा संत है जिनकी बाणी आदि ग्रंथ में नहीं है। तो उसके लिए आपको उनके संतों के नाम भी पता होनी चाहिए। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। चूँकि सूफी संतों का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो कहाँ हुआ है, मध्य एशिया में हुआ, तो निश्चित ही वहाँ से धीरे धीरे करके सभी क्षेत्रों में इसका विस्तार होगा। तो वहाँ से बहुत सारे जो सूफी संत हैं वो भारत में आकर के बसने लगे और यहाँ पे इन सिलसिलों का प्रचार प्रसार शुरू हो गया।
आगे कह रहा है दिल्ली सल्तनत, अध्याय 3 में आपने पढ़ा था कि स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए और धीरे धीरे करके भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे सूफी केंद्र जो है विकसित हो गए और यहाँ से प्रचार प्रसार भी बड़े पैमाने पे शुरू हो गया। आगे देख लीजिए, चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि भारत में सबसे प्रभावशाली सिलसिला कौन सा था, तो भारत में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो सिलसिला है वो चिश्ती सिलसिला है, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये जो आपका चिश्ती सिलसिला है इसकी स्थापना किसने किया भारत में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इसकी परंपरा को भारत में डेवलप किया है। आगे कह रहा है कि सबसे अधिक प्रभावशाली चिश्ती सिलसिला था, इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी। मैंने अभी आपको बताया मोइनुद्दीन चिश्ती, फिर आपके काकी, फिर फरीद, फिर औलिया से और उनके शिष्य, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर में इनका दरगाह है, इनका क्षेत्र, इनका जो प्रचार प्रसार का इलाका था वो अजमेर था। दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, दिल्ली के क्षेत्रों में कौन है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनकी याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया कुतुब मीनार। इसके अलावा इनके जो शिष्य थे वो बाबा फरीद थे। दिल्ली के ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया भी हैं, ये भी याद रखिएगा। निज़ामुद्दीन औलिया भी कहाँ हैं, दिल्ली में ही हैं, इम्पॉर्टेंट है। और आगे देख लीजिए और भी बातें हैं, दिल्ली में ही है निज़ामुद्दीन औलिया। और आपके गुलबर्गा में है बंदा नमाज। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि अजमेर में कौन से सूफी संत का क्षेत्र था, दिल्ली में कौन से सूफी संत थे, पंजाब में कौन से सूफी संत हैं, और आपके निज़ामुद्दीन औलिया जो है ये भी दिल्ली में है। गुलबर्गा में कौन से सूफी संत का है, तो बंदा नमाज गेसुद्राज। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल और बिल्कुल याद होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने आपको एक बार बताया था, दोबारा से नोट कर लीजिएगा। दिल्ली आपकी अजमेर से जुड़े हैं, दिल्ली में है आपके काकी हैं, पंजाब में फरीद है, दिल्ली में ही औलिया भी हैं, और आपके गुलबर्गा में है बंदा नमाज गेसुद्राज। ये एग्ज़ाम में कई बार मैच करने के लिए आया है, एक तरफ क्षेत्र है दूसरी तरफ संत है, और उनको मैच करने के लिए दिया है कि कौन सा जो संत है किस क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो ये चीज़ पता हो। कभी कभी इंडिविजुअल भी पूछ लेता है कि दिल्ली के क्षेत्र में कौन से सूफी संत थे, पंजाब के क्षेत्र में कौन से सूफी संत थे, अजमेर में कौन से सूफी संत देखने को मिलते हैं, तो ये चीज़ें भी याद होनी चाहिए आपको। सूफी संत अपने खानकाहों, ये देखिए क्वेश्चन आया है कि कहाँ पे रहते थे, सूफी संत के निवास स्थान को क्या कहा जाता था, ये नेट पीसीएस में आया क्वेश्चन है, खानकाह कहा जाता था। सूफी संत जहाँ निवास करते थे खानकाह कहलाता था। यहाँ पे बैठकों का आयोजन करते थे, जहाँ सभी प्रकार के, ये बैठक का आयोजन करते थे और यहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिसमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे। इसमें शाही घराने के लोग भी आ सकते हैं, अभिजात यानी कि अन्य अमीर वर्ग भी आते थे, और आम लोग भी इस बैठक में शामिल हुआ करते थे। इन खानकाहों में मतवाया करते थे, वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे, अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। ये या तो उस संगीत और नृत्य के जलसे में शामिल होकर चले जाते थे, या उनके जीवन में जो समस्याएं चल रही होती थी उस पर वो उनसे वाद विवाद करते थे, उनसे निष्कर्ष मांगते थे, उनसे चर्चाएं भी किया करते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, जिससे आम लोगों की बीमारियां और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। बहुत सारे आम लोग जो होते हैं, जो साधारण लोग होते हैं, वो बहुत भोले होते हैं, बहुत मासूम होते हैं। उन्हें हर सूफी संत, हर जो है बाबा, हर ऐसे व्यक्ति बड़े पावरफुल, ताकतवर लगते हैं, या उनके पास ऐसा लगता है कि उनको ईश्वरीय शक्तियाँ हैं और उनकी समस्याओं का निदान कर सकते हैं, उनको समस्याओं से मुक्ति दिला सकते हैं। तो सूफी संतों के प्रति भी लोगों का ऐसा ही नज़रिया, ऐसा ही सोच है कि उनके पास कुछ अलौकिक शक्तियाँ, चमत्कारिक शक्तियाँ हैं जो उनकी समस्याओं को, बीमारियों को तत्काल ठीक कर सकते हैं। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था, जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा होते थे। और सूफी संतों का जो
क्षेत्र होता था वो दरगाह बन जाता था, यानी कि पूजा स्थल बन जाता था, और जहाँ सभी धर्मों संप्रदायों से जुड़े हुए लोग आकर के अपनी मन्नतें मांगते थे और उन्हें ये उम्मीद होता था कि वो उनकी मन्नतों को पूरा कर देंगे। लेकिन देखिए सभी लोग इंसान ही हैं, बशर्ते उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, वो सही चीज़ को समझ गए, सच्चाई को समझ गए और वही लोगों को बता रहे हैं। बाद में उन्हें नहीं रहने पर उन्हीं को ही ईश्वर भगवान या जो है अचमत्कारिक शक्तियों का एक तरीके से कहिए कि मालिक समझ करके हम लोग उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए स्पष्ट लिखा हुआ आपके एनसीईआरटी में कि लोग कैसे किसी को भी भगवान मान लेते हैं, कैसे उन्हें लगता है कि चमत्कारिक शक्तियाँ होंगी इनके पास। अगला देखिए मालिक प्रभु की खोज। आप मालिक कहिए या भगवान कहिए या ईश्वर कहिए, आप उनकी खोज, हर किसी को लगता है कि भगवान कहाँ होगा, भगवान कहाँ मिलेंगे, ईश्वर कहाँ होंगे, कैसे मिलेंगे। तो देखिए खोज कह रहा है जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। जलालुद्दीन रूमी हैं जो 13वीं शताब्दी के महान सूफी शायर हैं। वह ईरान के रहने वाले थे और उसने फारसी में काव्य रचना की। उसकी कृति का एक उद्धरण प्रस्तुत है। इन्होंने फारसी में काव्य लिखे हैं और उससे एक पैरा यहाँ पे लिया गया है। देख लीजिए कि जो है ईश्वर की तलाश में क्या लिखा है इन्होंने। कह रहा है वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। ईसाइयों की सूली पे कहा जाता है कि ईसा मसीह को जो है चढ़ा दिया गया था, जो कि गॉड के पैगंबर थे। तो कह रहे कि वो मतलब भगवान या मालिक या ईश्वर वो ईसाइयों के सूली पर नहीं है या नहीं थे। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। यानी कि हिंदू मंदिरों में भी मैं गया लेकिन वहाँ भी मुझे कोई ईश्वर कोई भगवान नहीं मिले। ना तो वह ऊंचाइयों में मिला और ना ही खाइयों में मिला। यानी कि मुझे भगवान ना तो ऊंचाइयों में मिले, चोटियों पे मिले, और ना ही गहरे खाइयों में मिले। मैं मक्का के काबा भी गया, वह वहाँ भी नहीं था। यानी कि मैं मक्का के काबा भी गया लेकिन ईश्वर वहाँ भी नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा। उन्होंने कहा कि मैंने दार्शनिक हैं एविसेना, उनसे पूछा कि ईश्वर कहाँ है। वह एविसेना की पहुँच से परे था। यानी कि उस दार्शनिक को भी नहीं पता कि ईश्वर कहाँ है। मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी, वही मैं उसे पाया और वह और कहीं नहीं था। यानी कि ये कह रहे हैं कि ना तो मंदिर में ईश्वर मिले, ना तो क्रिश्चियन के जो है क्रॉस पे मिले, ना तो काबा में मिले, ना तो चोटियों में मिले, ना गहराइयों में मिले, ना तो दार्शनिकों ने उनके बारे में मुझे कुछ बताया। और फिर हार मान के जब मैंने अपनी अंतरात्मा में, अपने दिल में झांका तो पता चला कि ईश्वर तो मेरे अंदर है, मेरी अंतरात्मा में है, मेरे दिल में है, और वो यही है, वही इनका सही स्थान है। ये देखिए बहुत ही शानदार पंक्ति है, लिखा है जलालुद्दीन रूमी ने, जो कि एक शायर हैं और इन्होंने इतनी बड़ी बात कही है। और कब कहा है? 13वीं सदी में इतनी बड़ी बात लोगों को इतना अच्छे से लिखा गया है। ये सारी चीज़ें समझना चाहिए, कितनी सही सही बातें लिखी हुई हैं। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। अभी तक आपने पढ़ा दक्षिण भारत में कैसे कैसे नए नए संप्रदाय आ रहे हैं, कौन कौन से संप्रदाय से कौन कौन से संत जुड़े हैं, उनके तौर तरीके क्या हैं, वो किन चीज़ों का समर्थन कर रहे हैं, किन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से जो है क्षेत्र से लोग जुड़े हुए हैं। लगभग सभी धर्म के लोग आपने देखा संतों में पाए गए। ये भारत में जो शुरुआत हुआ संत परंपरा का, ये दक्षिण भारत में हुआ, लेकिन उत्तर भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। दक्षिण भारत से बहुत सारे संत उत्तर भारत में भी आए और उत्तर भारत में भी और भी बहुत सारे जो संत हैं उनका प्रादुर्भाव हुआ। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर भारत के संतों को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा लोग, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। अब उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा आडंबर और ढोंग ढकोसले फैले थे, तो निश्चित ही यहाँ भी परिवर्तन दिखेगा, बदलाव दिखेगा। कह रहा है 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। कब आई है? 13वीं सदी के बाद भारत में नई लहर आ रही है भक्ति आंदोलन की। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। ये ऐसा टाइम है जहाँ पे सबका मिलन हो रहा है। एक तरफ इस्लाम का प्रसार हो रहा है, दूसरी तरफ ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म जो है ये भी अपने आप को बहुत चरम अवस्था में पहुंच चुके हैं। इन्होंने भी समाज को पूरी तरह से आडंबरों और अंधविश्वासों में जकड़ रखा है।
वहीं सूफी मत का भी भारत में आगमन हो रहा है। भक्ति की विभिन्न धाराएं जिसमें नाथपंथी भी हैं, सिद्ध भी हैं, योगी भी हैं, इन सभी लोग एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं और सभी का लगभग उत्तर भारत में आगमन हो चुका है। आगे कह रहा है कि सिद्धों और योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि नए नगरों, अध्याय 6 में हमने देखा नए नगरों के बारे में, और राज्यों जो कि अध्याय 2, 3, 4 में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, का उद्भव हो रहा था। और इसी समय राज्यों का उद्भव भी हो रहा है, नए नए नगरों का उद्भव भी हो रहा है, और इस तरह से नए नए विचारधाराओं का आगमन भी हो रहा था। और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। और उस समय लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय ढूंढ रहे हैं, नई नई भूमिकाएं ढूंढ रहे हैं। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी हैं, कृषक हैं, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। और ऐसे लोगों में कौन हैं? शिल्पी हैं, व्यापारी हैं, कृषक भी हैं, मजदूर हैं, और ये सभी लोग संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे, फिर वे उनका प्रचार करते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। आप सभी को पता होगा कि संतों में सबसे तीखे शब्दों में जो आडंबरों और अंधविश्वासों का विरोध करते हैं, उसमें आपके कबीर नंबर 1 पे आते हैं। इन्होंने बड़े कटु शब्दों में या बड़े प्रखरता के साथ सभी धर्मों में जो बुराइयां हैं, जो आडंबर है, जो अंधविश्वास हैं, उसका विरोध करते हैं, उसका खंडन करते हैं। तो कबीर हैं, और इसके अलावा देखिए उत्तर भारत में गुरु नानक भी हैं, जिन्होंने संत परंपरा में उत्तर भारत में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा किया। इन सभी संतों ने आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयास किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधि उत्तर पूर्वी भारत की बोली है में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। एक क्वेश्चन आता है कि रामचरितमानस किसने लिखा है? तो सभी को पता है तुलसीदास का है। कौन सी भाषा में लिखा गया, ये क्वेश्चन भी आया है, तो अवधी भाषा में लिखा गया है। और आपके जो तुलसीदास हैं ये राम की भक्ति करते हैं, जो सूरदास हैं ये कृष्ण की भक्ति करते हैं। इन सभी लोगों ने इनकी भक्ति में बहुत सारी रचनाएं भी की हैं, जिससे लोगों को नए नए तरीके ईश्वर की तरफ जाने के लिए मिल रहे हैं। साथ ही जो समाज के आडंबरों और दिखावे का विरोध कर रहे हैं, उसमें आपके नानक हैं और कबीर हैं। कबीर काफ़ी जो है प्रबलता से विरोध करते हैं, नानक थोड़ा जो है शालीनता से विरोध करते हैं, लेकिन दोनों लोग समाज की जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचना थी सूरसागर। सूरदास ने सूरसागर लिखा है। कई बार क्वेश्चन आया है सूरसागर, साहित्य लहरी, ये किसकी रचनाएं हैं? तो आपके जो संत हैं सूरदास, इनकी रचनाएं हैं। आपके सामने देखिए संत दिए हुए हैं। कौन सा संत जो है वो किस क्षेत्र में डेवलप हुए थे, कब हुए थे, वो सारी चीज़ें इस मैप में दी हुई है। किस क्षेत्र में हुए हैं, क्षेत्र भी दिया हुआ है, और कब हुए हैं ये भी दिया हुआ है। सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो आप इसे देख सकते हैं बहुत अच्छे से। देखिए नीचे तक दिया हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सारे पॉइंट। देखिए इन्होंने सुरसारावली, साहित्य लहरी, ये सब क्या रचनाएं किसने किया है? और साहित्य लहरी भी है, सुरसारावली भी है, सब आपकी सूरदास की रचनाएं हैं, जो आयोग के द्वारा पूछी गई हैं कि साहित्य लहरी रचना किसकी है, सुरसारावली किसकी है? ये सब सूरदास की है। और किसको समर्पित है? ये कृष्ण को समर्पित है। किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में लिखी गई है। ये सब क्वेश्चन आए हैं। एवं उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति करती हैं असम के शंकरदेव। देखिए ये क्वेश्चन भी आया है कि असम क्षेत्र में भक्ति परंपरा का प्रचार प्रसार किसने किया है? शंकरदेव ने किया है। कब किया है? 15वीं शताब्दी में किया है, जो इन्हीं के समकालीन है। यानी कि किसके समकालीन है? सूरदास के। ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। शंकरदेव किसकी पूजा कर रहे हैं? विष्णु की पूजा कर रहे हैं। और असमिया भाषा में कविताएं भी लिखी, और इसके अलावा क्या लिखा? नाटक लिखे उन्होंने ही। ये देखिए क्वेश्चन ये भी आया है कि नामघर की स्थापना किसने किया था? शंकरदेव ने नामघर की स्थापना किया है।
कविता पाठ और प्रार्थना गृह, इसको कहा जाता था कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। इस परंपरा में दादू दयाल का नाम कहाँ हम छोड़ सकते हैं, दादू दयाल भी बहुत ही अच्छे संत हैं। इसके अलावा रविदास भी काफ़ी महत्वपूर्ण संत माने जाते हैं। और मीराबाई का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, मान सिंह की पत्नी है मीराबाई, राणा सांगा की बहू थी ये। जैसे संत भी शामिल थे, ये सब उत्तर भारत के संत हैं। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजसी घराने में हुआ था, राणा सांगा के बेटे से हुआ था, याद रखिएगा। मीराबाई, रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, यानी कि जो मीराबाई हैं, ये जो रविदास हैं, ये किस जाति के हैं, अस्पृश्य जाति के हैं, इनकी अनुयायी बन गई। मीराबाई के गुरु कौन हैं, रविदास हैं, जो कैसे हैं, अस्पृश्य जाति के हैं, इन्हीं की अनुयायी मीराबाई बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया। इन्होंने भी बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं और उन रचनाओं में इन्होंने अपने भक्ति भावनाओं को कृष्ण के प्रति जो है प्रदर्शित किया है। इन्होंने लिखा है नरसिंह जी का मायरा। ये क्वेश्चन आता है कि नरसिंह जी का मायरा किसने लिखा है, मीराबाई ने ही लिखा है। आगे देख लीजिए और क्या खास बातें हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट हैं। उनकी गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों और नियमों को खुली चुनौती दी। जो मीराबाई हैं, इन्होंने जो गीत लिखे, ये उच्च जातियों में जो दुनिया भर के आडंबर हैं, जो मतलब रीतियां हैं, जो नियम हैं, उसको खुली चुनौती दे रही हैं। ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुई। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई। जितने भी संत हैं, सभी लोगों ने अपनी जो रचनाएं लिखी हैं वो क्षेत्रीय भाषा में लिखने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों को आसानी से समझ में आए और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था। इसीलिए बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई। यानी कि संतों ने जो रचनाएं लिखी उसको आम लोगों ने ही गा गा करके पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को सुना करके आगे बढ़ाया था। तो निश्चित ही वो उसमें उनकी भी क्वालिटीज़ आती चली गई। तो संतों की रचनाओं के साथ साथ आम लोगों की जो रचनाएं हैं या भावनाएं हैं वो भी उसमें जुड़ती चली गई और वो एक नया रूप लेकर चला गया। देखिए आगे हैं आपके कबीर एक नज़र देख लेते हैं हम नज़दीक से। कबीर को एक नज़र कह रहा है। कबीर संभवतः 15वीं 16वीं, ये चीज़ याद रखिएगा, कब हैं, 15वीं 16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी कि बुनकर परिवार में हुआ था। इनके माता पिता का नाम नीरू नीमा था, आपने पढ़ा होगा बचपन में। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह में मिलता है। ये किसकी रचना करते थे, साखियों की रचना करते थे। इसके अलावा पदों की विशाल संग्रह, दोहे वगैरह, इन्होंने बीजक भी लिखा है। बीजक, ये क्वेश्चन आता है कि बीजक किसकी रचना है, तो बीजक रचना है कबीर की, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। देखिए इनकी कुछ जो भजन हैं, जो कुछ श्लोक हैं, वो बीजक में भी हैं, पंचवाणी में भी हैं और गुरु ग्रंथ साहिब में भी हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। इन जगहों पे आज भी इनके जो रचे हुए बातें हैं वो देखने को मिलती हैं। सच्चे प्रभु की खोज में, देखिए सच्चे प्रभु की खोज में सब लोगों ने अपने अपने तरह से ईश्वर के तक पहुंचने की मार्ग को बारे में बताया है। साथ ही सही मायने में बताया कि ईश्वर के बारे में लोगों को कैसा सोच, कैसा स्वभाव रखना चाहिए, कैसे कैसे ईश्वर की पूजा पद्धति में बदलाव आ रहा है, कैसे कैसे समाज में परिवर्तन आ रहा है, कैसे कैसे नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं।
कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित है। ये जो धार्मिक परंपराएं हैं इसको ये पूरी तरह से और प्रचंड रूप से अस्वीकृत कर देते हैं, बहुत जो है कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की ही बाह्य आडंबरपूर्ण जो पूजा है के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जाती थी। इनकी भाषा को कहा जाता कि सधुक्कड़ी भाषा में लिखा गया है, यानी कि आम जनजीवन के लोग उसको समझ सकते थे, ऐसी भाषा है। आगे कह रहा है उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया जिसे समझना कठिन होता है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे, यानी कि मानते थे कि ईश्वर का कोई रूप रंग कोई आकार नहीं है। आप मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं, गलत है। ईश्वर मंदिर में नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, पत्थर में भगवान नहीं है, यानी कि कोई रूप रंग नहीं है। ईश्वर जो है वो निराकार है और वो उसका कोई एक स्थान नहीं है। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। इनके अनुयायियों में हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। अगले देखिए बाबा गुरु नानक हैं, इनको भी देख लेते हैं। कबीर की अपेक्षा जो गुरु नानक हैं जिनका जन्म 1469 में हुआ और मृत्यु 1539 में हुआ, दोनों बातें याद रखिएगा, के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी जो कि पाकिस्तान के ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर यानी कि रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नामक स्थान पर एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों में यानी कि भजनों में को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठा खाते पीते थे, इसे लंगर कहा जाता था। यानी कि इनके जो अनुयायी हैं, जो इनके शिष्य हैं, ये सारे लोग एक साथ एक जगह बैठ करके खाते थे। इसी को साझी रसोई कहा जाता था और इसी को लंगर कहा जाता था। कोई भेदभाव नहीं था यहाँ पे, देख लीजिए। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया। यानी कि नानक ने जो जगह नियुक्त किया कि यहाँ पे आप पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, उसे धर्मशाल कहा गया। और आज इस धर्मशाल को गुरुद्वारा कहते हैं, यानी कि जहाँ पे आप बैठ के पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो पहले धर्मशाल कहलाता था और बाद में गुरुद्वारा कहा जाने लगा। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इनका नाम लहना था। ये देखिए लहना, इनको आगे चल के गुरु अंगद के नाम से जाना गया। तो लहना या अंगद कहिए, इनको इन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुना। तो ये क्वेश्चन आता है कि नानक के बाद गुरु कौन बने हैं, तो ये आपके जो गुरु बने हैं वो है अंगद। याद रखिएगा इनका नाम लहना भी है। आगे कह रहा कि नाम से जाने गए गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने गुरु देखिए उनके अंग माने गए, इसलिए इनको अंगद कहा गया। नानक की रचनाओं का संग्रह किया। गुरु ग्रंथ साहिब में नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया है? गुरु अंगद ने किया है। और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया। ये क्वेश्चन आता है कि आदि ग्रंथ की रचना किसने किया है? अंगद ने किया है। और किस लिपि में किया है? गुरुमुखी लिपि में किया है। ये क्वेश्चन भी आया है। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, शेख कबीर और नामदेव, गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों और गुरुओं की बाणी जोड़ी गई। देखिए जो आपके नानक हैं, इनकी जो बातें थी, जो शिक्षाएं थी, उसको अंगद ने लिखा। अंगद के बाद जो उनके उत्तराधिकारी थे उन्होंने भी नानक के लिए ग्रंथ लिखे। इन सभी ग्रंथों को मिला करके अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना कर दी। यानी कि अर्जुन देव 5वें नंबर के गुरु बने और उनके पहले जितनी गुरुओं की लिखी हुई रचनाएं थी उन सभी को समाहित करके इन्होंने लिख दिया आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब, अर्जुन देव ने। ये चीज़ याद रखिएगा। और जो ये संग्रह है ये किस लिपि में है? गुरुमुखी लिपि में है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि अर्जुन देव ने इसका संग्रह कब किया है? 1604 में इसका संग्रह करके आदि ग्रंथ लिख दिया। 1604 में इस संग्रह में देखिए बाबा फरीद के लेख भी हैं जो इस्लाम से जुड़े हैं। फरीद, बाबा फरीद, उनके लेख भी हैं।
कबीर के लेख भी हैं और नामदेव के लेख भी हैं। इसके अलावा गुरु तेग बहादुर जैसे लेख हैं, धन्ना का भी लेख है, पीपा का भी लेख है, आपने आज ही देखा है। जैसे सूफी संतों और गुरुओं की वाणी को भी या बातों को भी इसमें जोड़ दिया गया। 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोबिंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस ग्रंथ को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है, जिसमें पहले के गुरुओं की बातों को संकलित किया गया है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारी के नेतृत्व में उनकी अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदायों के सामान्य कोष में योगदान देंगे। ये चीज़ भी याद रखिएगा। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब, जिसको स्वर्ण मंदिर वर्तमान में कहा जाता है, जो कि पंजाब में है, में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया था। ये देखिए क्वेश्चन आता है कि गुरु अर्जुन देव कौन से नंबर के गुरु हैं, तो 5वें नंबर के हैं। आदि ग्रंथ का संकलन किया है इन्होंने, लेकिन इनको जहांगीर ने मृत्युदंड दे दिया था, क्योंकि जहांगीर के पुत्र खुसरो को इन्होंने आशीर्वाद दिया था और कुछ पैसे और मदद किए थे, इसलिए इनको फांसी दे दिया था उन्होंने। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा की स्थापना की। ये देखिए क्वेश्चन कई बार आया है, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया है? गुरु गोबिंद सिंह ने किया है। कब किया है? 1699 में। 1699 में गुरु गोबिंद सिंह ने क्या किया है? खालसा पंथ की स्थापना किया है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि ये राजनैतिक संस्था बन गई। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों पर सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते। जो ये गुरु हैं, नानक हैं, ये क्या कह रहे हैं कि जात पात ये सब चीज़ें मुक्ति के लिए मायने नहीं रखते हैं। आप किस जाति के हैं, किस लिंग के हैं, ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है। सिर्फ इंसान का अच्छा विचार होना चाहिए, उसके अंदर भक्ति भावना होनी चाहिए, समर्पण होनी चाहिए। उसमें लिंग का या जाति पात का कोई रोल नहीं है और वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। आगे देखिए कह रहा है, उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। यानी कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप समाज से बाहर हो जाइए, सन्यासी बन जाइए, घर गृहस्थी छोड़ करके मोक्ष प्राप्त कर लीजिए। कह रहे हैं कि आप घर गृहस्थी में रहिए, अपने जिम्मेदारियों को पूरा कीजिए और एक ईश्वर में विश्वास रखते हुए आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्द का प्रयोग किया, नाम, दान और स्नान। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था, दान का तात्पर्य दूसरों का भला करना और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इन्हीं बातों से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास एवं दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों, जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों से काफ़ी करीबी थे, यानी कि काफ़ी मिलते जुलते थे, कि इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलता है। यानी कि इनके जो रचनाएं हैं, इनके द्वारा जो बातें की गई हैं, अगर उनका बारीकी से अध्ययन कीजिए तो दोनों लोगों के जो विचार हैं, जो मत हैं, उनके कुछ अगर डिफरेंसेस हैं, क्या समानताएं हैं, ये जानने में बड़ा आसानी होती है। अब हम लोग आ गए हैं वर्ल्ड की स्थिति में कि विश्व में क्या हो रहा था। मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन।
16वीं सदी का समय यूरोप में भी एक धार्मिक अंतःक्षोभ यानी कि उथल पुथल का काल था। 16वीं सदी में भारत में ही नहीं उथल पुथल चल रहा है, बल्कि ये यूरोपीय कंट्रीज में भी चल रहा है। कह रहा है कि तब ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए, जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे मार्टिन लूथर। टाइम पीरियड 1483 से 1546। लूथर ने यह महसूस किया कि रोम कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबल के शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया और बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। वे दंड मोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे, जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा करने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। मार्टिन लूथर भी विरोध कर रहे हैं उन सभी आडंबरों का, दिखावे का, जो कि मानव के जीवन को मुश्किल बनाते हैं और ढकोसला लेकर के आते हैं। ये जो बाइबल है उसका जर्मन में अनुवाद करते हैं और उसमें जो सही बातें हैं उसको लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उसमें लिखा कुछ और है और लोग उसको गलत तरीके से व्याख्या करके समाज में रूढ़ियाँ पैदा कर रहे थे, इसलिए विरोध कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने दंड मोचन की उस प्रणाली का भी विरोध किया कि आप कितना भी बड़ा अपराध कर लीजिए, जितना बड़ा अपराध कीजिए उतना ही ज़्यादा दान दे दीजिए चर्च को और आपका अपराध जो है मुक्त हो जाएंगे। यानी कि इस तरीके का उन्होंने विरोध किया कि जानबूझ के बड़े बड़े अपराध कीजिए और फिर उस हिसाब से संपत्ति दान करके आप अपराध मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने कहा ये गलत है। आगे कह रहा है कि छापे खाने के बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में ही खोजते हैं। जो आपकी प्रोटेस्टेंट हैं, पहला जो था वो कैथोलिक था और कैथोलिक में जब बहुत ज़्यादा रूढ़िवादिता आ गई तो प्रोटेस्टेंट आए जो कुछ नया प्रोटेस्ट लेकर के आए, और जो प्रोटेस्टेंट हैं वो कैथोलिक के विचारधारा से ज़्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि ये नई संप्रदाय है, नई विचारधारा है जो पुराने संप्रदाय और विचारधारा से काफ़ी अलग है। ये आपके यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी कुछ खास बातें नहीं हैं। तो चलिए आज की क्लास का हम आखिरी पड़ाव पे पहुँच चुके हैं। आपको यहाँ पे मिलान करना है, बहुत आसानी से आप इसे मिला सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चों को इसे मैच करने में ज़रा भी समस्या होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत विस्तार से क्लास को पढ़ा है, तो नो डाउट आसानी से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। आप सभी को पता है कि सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाया था महात्मा बुद्ध ने। शंकर देव ने विष्णु की पूजा की है। अच्छा, यहाँ पे आप नाम घर भी तो दिया है। चलिए, सबसे सही जो होगा वो क्या हो जाएगा, नाम घर। बुद्ध ने सामाजिक अंतरों का सवाल उठाया। शंकर देव ने नाम घर की स्थापना की। निजामुद्दीन औलिया सूफी संत है। नैनार शैव पूजक हैं और अलवार विष्णु की पूजा करते हैं। देखिए, बहुत आसानी से मैच हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मैच करने में, और आप लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। अब आपको रिक्त स्थानों को फिल करना है। कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें। शंकर देव, मैं थोड़ा छोटा कर दे रही हूँ ताकि आपको पूरा पेज जो है वो देखने को मिल जाए और आप आसानी से इसको फिल कर सकें। चलिए, रिक्त स्थानों में भरना है, पूर्ति करना है। कितने हैं, 4 को फिल करना है, फिल कर लेते हैं। शंकर देव के समर्थक थे। शंकर देव किसके समर्थक थे, तो आपने देखा अद्वैतवाद के। शंकर देव का क्या था, अद्वैतवाद, यानी कि ईश्वर दो नहीं है, आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है, दोनों एक में मिल जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि अद्वैतवाद दो नहीं है। रामानुज किसके द्वारा प्रभावित है, अलवार संतों से। आपने पढ़ा है आज की क्लास में, अलवार संतों से प्रभावित थे रामानुज। इसके अलावा और शैव मत से प्रभावित हैं तो आपके बसवन्ना प्रभावित थे, और आपके अलम्मा और अक्क महादेवी, ये प्रमुख जो है वीर शैव संत हैं, आपको पता है। इसके बाद महाराष्ट्र की भक्ति परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र पंढरपुर था, आप सभी को पता है। ये सारी चीज़ें फटाफट आप लोग फिल कर सकते हैं। इसके बाद आप बारी आएगी आपको क्वेश्चन के उत्तर देने की। तो आप लोग आजकल क्वेश्चन के उत्तर बहुत कम दे रहे हैं, क्वेश्चन के उत्तर ज़रूर दें। आप लोगों का आंसर राइटिंग करना बहुत ज़रूरी है। कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन के उत्तर का हमें इंतज़ार रहता है। आज के क्वेश्चन को देख लीजिए आप किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपके लिए ये चीज़ें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन की आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, और शॉर्ट स्क्रीन लेने के बाद आप इनके उत्तर को बहुत ही आसानी से कमेंट बॉक्स में लिख करके सेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं।
तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। मैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, आप इनका शॉर्ट स्क्रीन लेते रहिएगा और सारे प्रश्नों के उत्तर का मुझे इंतजार रहेगा। कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर लिखिएगा, उत्तर लिखेंगे तभी आपका एनसीईआरटी पढ़ना सार्थक होगा। एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब ही है कि आप उसके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर करें। प्रश्न आप देखिए काफ़ी अंडरस्टैंडिंग के हैं, आप आसानी से इनको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रश्न हैं आपके और महत्वपूर्ण प्रश्न है। शॉर्ट स्क्रीन लेकर के आंसर राइटिंग जरूर कीजिएगा, नोट्स भी बनाते रहिएगा। कोई समस्या होगी बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।